गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IITians केयर बाय अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे कैसे कंपोजिट फंक्शन को डील करते हैं, ठीक है। और उस पर मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन भी करा दिया था, एक क्वेश्चन कराया था। उसमें मैंने आपको फॉप, फॉग, गॉफ, गॉग, फॉप ये सब निकालना आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस पर आज पहले कोई क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए बाकी के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं फंक्शन में वो भी कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एफ एक्स आपको एक्स क्यू है, जी एक्स आपको x-7 है और फॉग, गॉफ, फॉप, गॉग, फॉप, गोगो ये सब निकालने के लिए आपको दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था। चलिए तो हम एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, गिवन आपको एफ एक्स दिया है x⁴x, जी एक्स दिया है x⁴2x, बोला है कि गॉफ निकालिए। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इसमें उसने ये नहीं बोला एफ़ कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, नहीं दिया है। तो इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई अपने आप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो गॉफ कितना हो जाएगा, गॉफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना है आपका x⁴x। अब ऑब्जर्व करो, जी में जब x था तब ये कितना था x⁴2x था। तो जी में जब x⁴x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हर x को जहाँ पे इस राइट साइड x में x⁴x से रिप्लेस कर देना, मतलब x⁴x की पावर 2 और x⁴x। ये आपका क्या निकल के आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। तो ये मॉडिफाई करोगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴x 1 और ये 2x⁴x, ऐसे हो गया। तो ऑब्जर्व करो, एक x की पावर 1 है, एक x की पावर x है, तो ये कितना होगा x की पावर 2 तो सेम रहेगा, 2 तो कांस्टेंट है, और x और ये x+1 एक पावर x+1, ठीक है। तो ये आपका गॉफ निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसने बोला है कि फंक्शन f R2R है, मतलब इसकी डोमेन फंक्शन f की रियल नंबर है, को डोमेन भी इसकी रियल नंबर है, और एफ एक्स दिया है ax² -√2 और बोला है f ऑफ f, मतलब वो भी कितना √2, मतलब x की वैल्यू √2, मतलब ये दिया है f ऑफ x फॉर x = √2, ये वैल्यू दी है -√2, ठीक है। इस बात को ऐसे पढ़ सकते हो आप। तो मुझे बोला है कि a की वैल्यू फाइंड करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में तो बहुत रिपीट होते हैं। कैसे डील करोगे, इस पे आइए। जो आपको दिया क्या है आपको, f ऑफ x एट x = √2, इसकी वैल्यू -√2 दी हुई है। तो ऑब्जर्व करिए कि f ऑफ एफ एक्स कितना है आपका, ये x² -√2, ठीक है, और x = √2 बाद में पुट करना है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करिए कि जब f की वैल्यू x था तब ये x² -√2 था। तो अब इसने अपने x की जगह पे a पुट कर दिया, तो ये वैल्यू में क्या होगा, कुछ नहीं, a वैल्यू x में ही तो परिवर्तन आया, तो x में कितना हो गया, a x² -√2 का होल स्क्वायर -√2, और यहाँ पे आप क्या करोगे बाद में x = √2 पुट करने वाले हो, तो x = √2 पुट कर दो सब में, तो कितना हो गया a इंटू a, और यहाँ पे x यहाँ पे √2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 -√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे तो ये -√2 बाहर अंदर होना चाहिए, नहीं ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना, हाँ, और ये -√2 बाहर है, ठीक है, -√2। अभी -√2 से -√2 कर गया तो कितना हुआ, a इंटू ये कितना हुआ 2a -√2 का होल स्क्वायर = 0। तो ये बात तो ऐसी हो गई, कैसी कि a इंटू b -c का होल स्क्वायर = 0। तो क्या होता है, a = 0 और b -c का होल स्क्वायर = 0। तो b -c स्क्वायर = 0 मतलब क्या होगा, b -c = 0 और b -c = 0, मतलब b की वैल्यू c के इक्वल, यही होगा। तो सॉल्व कर लो इसको, a = 0 और 2a -√2 = 0 का स्क्वायर = 0। तो सॉल्व करोगे क्या होगा, 2a -√2 = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √2/2, मतलब 1/√2, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये दो वैल्यू आपकी आंसर हो जाएंगी। इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये ए मेरा 0 नहीं हो सकता है, यदि उसने बोलता है ए 0 नहीं हो सकता है तो आंसर ए वाला है, सिर्फ यही एग्जिस्ट आपका आंसर होता है, ठीक है।
और अभी नहीं बोला था तो फिर दोनों ही आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, सबका निकालना है, फॉग का, गॉफ का, फॉप का, गॉग का, और एफ एक्स दिया है रूट एक्स एंड जी एक्स दिया है रूट के बाद रूट के अंदर 2 - x। तो ऑब्जर्व करिए, पहले मैं फॉग की बात करता हूँ। तो फॉग कैसे बनता है देखो, सोचिए, ये मेरा एक्स था, ये गया जी के अंदर, तो बाहर क्या निकला जी एक्स गया एफ के अंदर, तो ये क्या निकलेगा फॉग। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो, जी का जो लेट्स से ए था और ये बी था, तो एफ क्या होना चाहिए यहाँ पे, एफ का जो होना चाहिए वो बी से स्टार्ट होना चाहिए और ये सी तक जाना चाहिए। तो जो फॉग है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, फॉग जाएगा मेरा ए से सी में। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फॉग का जो मेरा डोमेन होगा, क्या लिख रहा हूँ, ऐसे लिखो, डोमेन ऑफ फॉग वो किसके इक्वल होगा, ए है, वो होगा डोमेन ऑफ जी के इक्वल। ठीक है, और एक बात और कि मैं बोल सकता हूँ कि कोडोमेन ऑफ फॉग वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मेरा कोडोमेन ऑफ दिस एफ होगा। और रेंज ऑफ मैं बात करता हूँ इसका, मतलब आई कैन से दैट रेंज ऑफ जी या फिर रेंज ऑफ एफ, इस वाले का रेंज ऑफ जी, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, इस वाले का, डोमेन ऑफ एफ। तो हो जाइए स्टार्ट। कैसे स्टार्ट होंगे, सबसे पहले एफ एक्स की बात कर लेता हूँ। फॉर रूट टू बी डिफाइंड आपको पता है कि अंदर जो बैठा हुआ है वो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, तो एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी। तो ऑब्जर्व करोगे ये क्या निकल के आया है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एक्स कितना होगा, डोमेन ऑफ बिलोंग 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जी एक्स की बात कर लेते हैं। फॉर रूट टू बी डिफाइंड फॉर जी एक्स, तो ये कितना होगा, 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो ये क्या निकल के आया डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इनकी रेंज निकाल सकता हूँ, तो रेंज निकाल लो। रेंज कैसे निकलेगा, आई कैन से इट कि इसको लिखूँगे बाई इक्वल्स टू रूट एक्स से, तो बाई इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, ये वाला होता है, तो ये बनेगा। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी रेंज की बात करो, रेंज क्या 0 से जा रहा है और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मैं बोलूँगा रेंज ऑफ एफ, ये कितना आ गया आपका 0 से इन्फिनिटी, रेंज ऑफ एफ निकल गया आपका। तो मैं रेंज ऑफ जी की बात करनी है मुझे, तो वो निकालना है, वो कैसे निकलेगा, ये है हमारा जी एक्स, आपको पता है, मतलब या फिर मैं बोलूँ बाई इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 - x दिया हुआ है, तो इसकी आपको मैं बोलूँ कि इसकी रेंज कैसे निकलेगी, तो रेंज सोचिए कैसे निकलेगी मेरी। तो आप इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करके एक्स की जहाँ पे जो भी लिखेंगे तो उसकी आप रेंज निकाल लोगे। तो फिर मैं आपको पूछूं कि डोमेन ऑफ फॉग, तो डोमेन ऑफ फॉग किसके इक्वल आएगी, डोमेन ऑफ जी के इक्वल। तो डोमेन ऑफ जी कितना आता है, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू। ठीक है, मैं इसकी रेंज की बात करूँ, रेंज ऑफ फॉग, तो रेंज ऑफ फॉग निकालने के लिए कैसे करोगे आप, फॉग चाहिए, तो फॉग आपको पता है एफ ऑफ जी, जी कितना है आपका रूट ऑफ 2 - x, तो आपको एफ के यहाँ पे रूट के अंदर जो बैठा हुआ है एक्स वो कितना होगा, रूट ऑफ 2 - x। ये हो गया। अब इस फंक्शन की आपको रेंज चाहिए, तो रेंज निकल जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए तो अब ये सब निकाल लेना आप। तो फॉग, फॉप, गॉफ, गॉग, ये सब आपको सेम इसी मेथड से करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही सोचिए आपको कि गॉग बनाने के लिए क्या करना होगा, जी था और एक्स आया, तो फिर वो क्या हो गया, बाहर क्या निकल गया जी एक्स, फिर जी में फिर जी के था, तो जी एक्स जी में गया तो कितना हो गया, गॉग बाहर निकाला। तो सोच लेना ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हर पार्ट की डोमेन रेंज आप खुद निकालेंगे और मेरे को आप आंसर में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन और मतलब एक और करा देता हूँ, एक पार्ट इसमें का। चलिए गॉफ निकाल लेते हैं अब। तो गॉफ कैसे निकलेगा, तो गॉफ यदि मैं बात करूँ तो आपको पता है कि ये मेरा एफ था, ये एक्स आया था और ये बाहर क्या निकाला था एफ एक्स, और ये गया होगा जी में,
तो जी बाहर क्या निकलेगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ मेरा क्वेश्चन में दिया था कितना, एफ कितना दिया था आपको, एफ आपको दिया था रूट एक्स, एफ एक्स मतलब वही, और जी एक्स आपको दिया था रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि यदि मैं इसकी गॉफ की बात करूँ तो डोमेन ऑफ गॉफ जो होगा, इसकी डोमेन होगी वो मेरी डोमेन ऑफ एफ की इक्वल होगी। और मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज कैसे निकालोगे, जो ये वाला बाहर निकालेगा तो वो उसका सबसेट ही होगा। तो देख लेते हैं अपन। तो पहले मैं डोमेन ऑफ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो डोमेन ऑफ एफ देखिए यहाँ पे निकाले थे 0 to इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस मीन्स भी 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है कि यदि गॉफ को एडजस्ट करना है तो इसका यदि लेट से m to n जा रहा है तो ए n to p जाना चाहिए। तो ए जो निकालेगा वो m to p निकालेगा। तो ए एम और ए एम इक्वल है, तो वो हो गया। और नेक्स्ट ए दोनों का मुझे बताया था कि यदि जी का मतलब जो भी होगा वो इसका सबसेट ही होगा, या फिर मैं बोलूँ वो उसका इक्वल होगा। तो पी मुझे निकालना है। तो पी कैसे निकालोगे अब इसका, तो पी को सोचो, पी कैसे निकालेंगे। तो पी वाले के लिए अपने ऐसे सोचो कि वो पी हो जाएगा, उसका कोडोमेन हो जाएगी, और मुझे रेंज निकालना है। तो रेंज ऑफ गॉफ निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा देख लेते हैं। गॉफ होगा कैसे, गॉफ बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी कितना है, सॉरी एफ एक्स कितना है, रूट ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करो, रूट ऑफ 2 ऑफ रूट एक्स, यही हो जाएगा। ये आपका गॉफ आ गया। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालना तो आपको ऑलरेडी आता ही है, वैसे निकाल सकते हो, उससे कर लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे मान लेना ये फंक्शन बाई इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 ऑफ 2 माइनस एक्स। तो इसकी रेंज कैसे निकालोगे, इसको स्क्वायरिंग कर लो, एक्स के टर्म में लिख लो और रिप्लेस करो एक्स की टर्म में, जो भी आएगा उस फंक्शन की रेंज देख लेना, तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी, गॉफ की रेंज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा ऐसा है, लेट इफ़ जी एक्स की वैल्यू मुझे दी है 2x प्लस 1 और एच एक्स की वैल्यू दी है मुझे 4x² प्लस 4x प्लस 7। तो फाइंड करना है मुझे f ऑफ 4 इफ़ एच एक्स जो है वो इक्वल है f ऑफ g ऑफ x के। ठीक है, रिलेशन दिया है मुझे कि एच एक्स है जो फॉक के इक्वल है, तो मुझे f ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यदि मैं f ऑफ g ऑफ x मुझे एच एक्स के इक्वल दिया हुआ है, तो ऑब्जर्व करो जी एक्स कितना है, जी एक्स है f ऑफ 2x प्लस 1 है कि नहीं है, और एच एक्स कितना दिया हुआ है, ये है 4x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे f ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब सोच के देखिए थोड़ा ठंडे दिमाग से कि इसको हम डीलिंग कैसे करेंगे। देखो थोड़ा आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे 2x प्लस 1 की वैल्यू इसकी जगह पे मुझे 4 डाल दूँ मैं तो कुछ काम हो सकता है, बट यहाँ पे भी तो कुछ डालना पड़ेगा। वो कैसे डालोगे, एक तो मेथड ऐसे हो गया कि आप क्या करो, 2x प्लस 1 की जगह पे 2x प्लस 1 की जगह पे 4 डाल दो, पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे कि आप पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 3/2। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो f ऑफ 4 मिल जाएगा यहाँ पे, बट राइट साइड में तो आपको ए नहीं मिल रहा होगा, तो आपको x की जगह पे पुट करना पड़ेगा कितना, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 3/2 प्लस 7। सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड क्या कर सकते थे आप, इसको ऐसे सोचिए, इस स्टेप के बाद f ऑफ 2x प्लस 1 दिया है, यदि मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप तो आप बनाओगे तो मिलेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। देखो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना होगा, ये हो गया 4x² प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 जिसमें 4x, तो एक 1 यहाँ पे, टोटल आपके पास 7 था, 6 यहाँ बच जाएगा, एक यहाँ पे चला गया, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 यहाँ पे, 2x प्लस 1 यहाँ पे, तो क्या करो, पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना निकालना आपको, 4 डाल दो, तो f ऑफ 4 इधर f ऑफ 4 आ गया, इसकी जगह पे भी क्या डालो 4² प्लस 6, तो कितना हो गया 16 प्लस 6, आंसर विल बी 22। यहाँ पे भी निकालना, यहाँ पे भी आपको 22 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन हैं जेईई मेन में,
जहाँ पे आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना होता है और क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एफ आपको एक दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एफ क्या है आपका, GIF है, और जी आपका दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन। जी क्या है, मॉडुलस फंक्शन। तो बोला है कि गॉफ जो है ना वो -5/3, मतलब जी ऑफ एफ एक्स एट कितनी वैल्यू पे, x इक्वल्स टू -5/3 पे, उसका माइनस फॉग ऑफ मतलब फॉग मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो कितनी वैल्यू पे, x इक्वल्स टू -5। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कैसे डील करोगे, सोचिए कैसे डील करोगे। बहुत सिंपल है, देखिए आपको ऐसे सोचिए कि जी ऑफ एफ ऑफ -5/3, यदि मैं इसकी बात करूँ तो सोचो ये क्या है, ये है एफ एक्स, एक फंक्शन है, बट किस वैल्यू पे, x इक्वल्स टू -5/3 पे, ठीक है। तो अब सोचो f क्या है, GIF है, तो सोचो GIF है वो भी x की वैल्यू इसने क्या है, -5/3, तो -5/3 का GIF कितना आएगा, सोचो ये कितना है, -1 पॉइंट कुछ भी, क्योंकि 3 से डिवाइड करो -1 पॉइंट कुछ भी, तो -1 पॉइंट कुछ भी का GIF वैल्यू उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू -2 होगी, दैट मीन्स -2 आएगा इसका। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जी ऑफ 2 के इक्वल, ए एफ ऑफ -5/3 किसके आ गए, 2 के इक्वल। तो अब जी ऑफ 2, तो बोला जी इसने मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस ऑफ 2 कितना आ गया, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बोलूँ फॉग ऑफ -5/3 की बात करूँ तो कितना होगा, एफ ऑफ जी ऑफ -5/3। अब सोचो जी ऑफ -5/3 की बात करूँ तो जी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन का, अब -5/3 का मॉडुलस होगा तो कितना आ गया, वो 5/3 ही आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये तो 5/3 आ गया। अब ऑब्जर्व करो 5/3 और f जो है आपका GIF है, तो ये कितना होगा, जी ऑफ 5/3, तो ये कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी, समथिंग का GIF लोगे वो कितना आ गया, 1 के इक्वल आएगा। तो अब क्या करना था आपको, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना था, तो कितना आ गया, 2 - 1 आंसर विल बी 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, एफ एक्स दिया है 1/1 - x, और एफ ऑफ एन एक्स, देखो यहाँ पे एन दिख रहा है आपको, ये वाला एफ एन एक्स दिया है आपको, एफ ऑफ कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो बोला है कि आपको एफ ऑफ 200x निकालना है। कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सोचिए सबसे पहली चीज़ कि पहले तो एफ एन दिया है, तो आप एफ ऑफ 2 लोगे, तो 2 क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स होगा कि नहीं, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जब एन था तो एन टाइम्स हो गया, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 - 1 अब एफ एक्स यहाँ पुट कर दो, तो एफ एक्स कितना दिया था, तो ये हो गया 1/1 - x। सोल्व कर लो कितना आएगा, 1 - x ऊपर पहुँच जाएगा, 1 - x -1, दैट मीन्स x -1 से कट गया, ये माइनस उधर पहुँच गया, ठीक है। ये आ गया f2x। f3x निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया एफ ऑफ f2x जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ x - 1/x। तो f जो दिया था उसमें आप x की जगह पे ये पुट कर दो, 1 - x - 1/x, तो कितना हो गया, x ऊपर पहुंच जाएगा, x - x + 1, x कट गया, आंसर विल बी x, ठीक है। तो मतलब f3x की वैल्यू fx के इक्वल आ गई। f4x की बात करूँ तो वो कितना होगा, एक और चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो आप सोच सकते हो कि अब f3x की वैल्यू x के इक्वल आई है, ठीक है। तो f4x निकालने जाओगे तो वो तो सेम आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ ये आएगा कितना, f3x के इक्वल, और f3x खुद x के इक्वल है, तो वो fx के इक्वल आ गया, तो fx कितना है ऑलरेडी 1/1 - x के इक्वल, ठीक है। मतलब इस बात से क्या समझ में आता है आपको, इससे आप ऐसे सोच सकते हो इस क्वेश्चन को कि f3x पे फंक्शन fx मतलब x के इक्वल हो, मतलब क्या हुआ कि f3 पे जब n की वैल्यू मैंने 3 ली, n की वैल्यू 2 ली, यहाँ पे n की वैल्यू 3 पे f3x जो है वो आपका x के इक्वल आ गया, तो f4x जो नेक्स्ट वाला आएगा वो तो सेम आ जाएगा, यही fx आ जाएगा, ये fx के इक्वल आ गया कि नहीं। तो आप फाइनली आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, जो आपको fnx है उसको कैसे डिफाइन करोगे,
एफ एन एक्स जो है वो आपका ऐसा कुछ होगा, मैं आपको दिखाऊं। जैसे आप बोलोगे कि सर ये एक्स के इक्वल आ जाएगा इफ़ इफ़ एन जो है वो आपका 3 का मल्टीपल हो, ठीक है ना। देखो क्योंकि के की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, समझना मेरी बात को, कुछ भी ले रहा हूँ तो वो क्या दे देगा आपको फाइनली एक्स दे देगा। और यदि मैं बोलूँ इफ़ एन इक्वल्स टू एक मैंने बढ़ाया 3k प्लस 1 किया, तो 3k प्लस 1 किया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये देगा क्या, ए वाला फंक्शन 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। और यदि मैंने बोला इफ़ एन की वैल्यू में मैंने एक और बढ़ा दिया 3k प्लस 2 किया, तो ये क्या दे देगा, ए वाला फंक्शन। दैट मीन्स यही 3 फंक्शन आएंगे, आप करके देख लेना घुमा के, ठीक है। मतलब एन यदि 3 का मल्टीपल है तो ये एक्स की तरह देगा, मतलब f3x एक्स हो जाएगा। और यदि ये 3k प्लस 1 है तो ये फंक्शन क्या आ रहा है 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब k की वैल्यू यदि मैंने 1 पुट की तो ये क्या हो 3 + 1 मतलब f4x, देख लिया आपने f4x की वैल्यू वही आई है 1/1 माइनस एक्स, और x माइनस 1/x ये आएगा कब, जब 3k की प्लस 2 वैल्यू है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन निकाला था 200, तो 200 मेरा जो है वो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 220, 6 जा 18, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, मतलब ये क्या है 3k प्लस 2 टाइप का है। 200 क्या देगा 3k प्लस 2 टाइप का, ठीक है। k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 66 होगा कि नहीं, तो k प्लस 2 टाइप का है तो कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा होगा दिस, तो एफ ऑफ, तो आप लिखोगे यहाँ पे जगह नहीं दिख रही, एफ ऑफ 200x जो होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला फंक्शन x माइनस 1/x, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे के क्या होगा कि आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर पुट करोगे तभी तो ये आएगा। के की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 1 पुट की तो ये 3 हो गया, 2 पुट मतलब 1 पुट की तो ये हो गया 4 हो गया, समझ सकते हो मेरी बात को। इफ़ एफ एक्स मैं बोलूँ आपको एक 8th क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी, देखिए तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स दिया है ए एक्स प्लस बी, जी एक्स दिया है बी एक्स प्लस ए कोमा बी ये आपके नेचुरल नंबर है। तो मुझे और ये एफ ऑफ या फिर मैं बोलूँ फॉग ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 50 और ये दिया है गॉफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 50, इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है वो 28 दिया है। तो मुझे ए कोमा बी की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल हो गया। यदि मैं बात करूँ ए एफ ऑफ जी ऑफ 50 क्या होगा, एक्स की वैल्यू 50 पुट कर दो तो कितना होगा 50b प्लस ए, ठीक है, माइनस जी ऑफ इसमें 50 पुट कर दो कितना होगा 50a प्लस बी, ये दिया है 28। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता यदि ये होता तो ए की जगह पे, बट यहाँ पे 50b प्लस एक्स की जगह पे 50b प्लस ए है, तो 50b प्लस ए प्लस बी माइनस ये कितना हो जाएगा जी वाले में आप ए पुट कर दो तो b इंटू 50a प्लस बी प्लस ए, ठीक है, इक्वल्स टू 28, यही होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको होगा 50ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ये कितना हो जाएगा 50ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 28, तो 50ab कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर कितना बनेगा प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 28, तो ये कितना हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसको लिखता हूँ मैं क्या, आई कैन से माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 28। तो अब जब करो ए माइनस बी कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 28। तो अब जब करो एक फैक्टर है आपका ये, लेट्स से इसको मैं x बोलता हूँ, इसको मैं y बोलता हूँ और इसका मल्टीपल है 28, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि एक्स बाई को इसका प्रोडक्ट 28 करना है, तो ए 1 हो जाए, ए 28 हो जाए, या फिर ए 2 हो जाए, ए मेरा 14 हो जाए, या फिर ए 4 हो जाए, ए 7 हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है और तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। ए 1 हो जाए, ए 28 हो जाए तो ये प्रोडक्ट 28 हो जाएगा, ए 2 हो जाए, ए 14 हो जाए तो ये हो जाएगा, ए 4 हो जाए, ए 7 हो जाए, ऐसा हो सकता है ए 3 हो जाए, 3 होगा तो फिर ये प्रोडक्ट 28 नहीं होता है, 3 से डिविजिबल नहीं होता है 28, ठीक है। चलिए
तो कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट्स से a माइनस बी इक्वल्स टू 1, मैंने मतलब x को मैंने a बाई बी माइनस बी, तो a आ गया इक्वेशन आया a प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 28। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिए, यहाँ से a b निकलेगा। देन मैं आपको बोलूँगा कि चेक करिए, और इसने बोला ए बी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो फिर आप देखना यहाँ से ए बी देख लेंगे। अब मैं करा ही देता हूँ आपका। तो ए की वैल्यू कितना होगा 1 प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पुट किया तो कितना होगा 1 प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 28। तो 1 से 1 कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो बी 14 आ गया, तो ए कितना हो गया 15। तो बस ये नेचुरल नंबर है, एस एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक a माइनस बी की वैल्यू 2 ले लो एंड a प्लस बी की वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू 14 ले लो। इन दोनों को सॉल्व करना, एक पेयर यहाँ से a एंड b का आएगा, और एक लेना a माइनस बी इक्वल्स टू 4 एंड a प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करना, तो यहाँ से भी a एंड b का एक पेयर आएगा, और चेक करना इनमें से यदि a कोई नेचुरल नंबर नहीं आए तो उसको आप डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। यदि नेचुरल नंबर आ जाए तो वो भी आंसर में आएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंपोजिट फंक्शन या फिर कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ये जो मैंने आपको बोला था कि दो टाइप से देखेंगे। एक तो यूनिफॉर्मली मतलब जिसमें रेंज और डोमेन कहीं पे ब्रेक ना हो, या फिर रेंज और कोडोमेन कोडोमेन और डोमेन कहीं पे ब्रेक ना हो, तो वो हो गया अपने यूनिफॉर्मली डिफाइंड, जो हम लास्ट में कर चुके हैं। बट अब मैं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन ले रहा हूँ जो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड होंगे। तो वो कैसे होंगे मैं आपको एक क्वेश्चन से कराऊंगा। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखाया है, जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि एफ एक्स दिया है कुछ एक्स प्लस 1 जब एक्स 1 और 1 से छोटा है, और एफ एक्स दिया है 2x प्लस 1 जब एक्स लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में और 2 भी ले रहा है, और जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर जब इस इंटरवल में हो और एक्स प्लस 2 जब इस इंटरवल में हो। तो मतलब अब देखो, आप ऑब्जर्व करो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर वेरिंग मतलब वेरी कर रहे हैं, वेरिंग इन सम इंटरवल्स, ठीक है। मतलब थ्रू आउट सेम फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे कि x लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 होगा, तो ये x प्लस 1 है, और यदि मैंने बोला x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में बात करूँ तो 2x प्लस 1 हो गया। मतलब ये सेम फंक्शन नहीं हुआ। सेम gx के लिए भी ऐसे ही दिया हुआ है, आपको बोला है कि आप फॉग बताइए इसका। तो फॉग कैसे निकालोगे मैं आपको सिखाता हूँ फिर ये, ठीक है। दिस इज़ द टॉपिक, दिस कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो ऑब्जर्व करिए कि हम इसको डील कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बोला है फॉग निकालिए, तो फॉग क्या होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जब ये एक्स था तब एक्स प्लस 1 था, ए एक्स था तो ये 2x प्लस 1 था, तो ये जी एक्स हो गया है, तो ये कितना होगा जी एक्स प्लस 1, और ये इंटरवल में भी जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया 2 ऑफ, ये कितना हो जाएगा जी एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 से लाई करेगा जी एक्स कहाँ तक, लेस देन इक्वल्स टू 2, यही हो जाएगा। मतलब इंटरवल एक्स की जगह पे सिर्फ जी एक्स डल जाएगा, ठीक है। चलिए यदि ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर अपन उसको और रीडिफाइन करते हैं। तो ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर भी है और एक्स प्लस 2 भी है। तो मुझे पहले मैं यदि जी एक्स को एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, मैंने जी एक्स के लिया एक्स स्क्वायर लिया है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक इनइक्वलिटी ये होगी, एंड एक इनइक्वलिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर कब था जब एक्स हमारा इसमें लाई कर रहा है -1 से 2 में, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अपन फाइनल आंसर के लिए, ठीक है। अब एक और, जब मैंने बोला आपको कि जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दो एक्स प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरवल 1 से एक्स प्लस 2 लाई करेगा 2 के बीच में, एंड वो गड़बड़ कर दिया गया, सॉरी, ये इंटरवल क्या होगा, ये होगा जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1, एंड ये कंडीशन एक और दी थी एक्स प्लस 2 के लिए क्या, कि एक्स लाई करना चाहिए
यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एक बार लिया है, अब इस वाले के भी लेना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स कितना होगा, पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑब्जर्व करो मैंने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर लिया है, बट इंटरवल ए वाला हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 से लाई करेगा एक्स स्क्वायर कहाँ तक, 2 में एंड और क्या होगा, इसमें आपको ए दिया था -1 से एक्स लाई कर रहा है 2 में। और एक और बनेगा क्या, जब आपको जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 लोगे, जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 लोगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक पुट कर दो, यहाँ पे कितना होगा, 1 से लेके एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इस वाली बात को, 2 ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1, ये कहाँ से कहाँ मिलाई करेगा, 1 से, जी एक्स कितना है मेरा एक्स प्लस 2, ठीक है, और डिलाई करेगा इक्वल्स टू 2 एंड एक ये इनइक्वलिटी बन गई, और दूसरी इनइक्वलिटी क्या होगी, 2 एक्स ऑलरेडी उसमें दिया था, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें ये होगा। तो ये पूरा रीडिफाइन होकर क्या आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए ए आएगा आपका, ठीक है, आपने निकाल लिया होगा, बना लिया होगा ये वाला, इतना रीडिफाइन करके। तो बस कुछ नहीं है, अब इन दो इनइक्वलिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो एक दिया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 1। और ये बोलता है कि सर, मतलब ऐसे नंबर लाइन पे जाइए, दोनों का एंड है तो इंटरसेक्शन लेना होता है, कंडीशन से। तो एक हो गया -1 से 1, और एक बोलता है -1 से 1 इधर, और एक बोलता है -1 से 2 इधर। दोनों कॉमन रीजन कौन सा मिल गया, यही वाला। तो मतलब अब मैं इस बात को क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 1, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आया, ठीक है। सेकंड निकालते हैं, सेकंड क्या दिया है आपको कि x प्लस 2, एक इनक्लूडिंग x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, x लेस देन इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1। और ये बोलता है कि 2 से x लाई करना चाहिए 3 में, तो दोनों में देखो कॉमन रीजन, ये -1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक बोलता है कि सर इसके इधर चलो, और एक बोलता है इसके इधर चलो, कॉमन रीजन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो ये वाला फंक्शन पिक्चर में नहीं आएगा, इसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट ये बोला है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या बोला, एक्स बिलोंगिंग टू 5, दैट मीन्स कि एक्स बिलोंगिंग टू 5 ये वाला फंक्शन, मतलब ये फंक्शन पिक्चर में नहीं आएगा। अब आते हैं इस वाले पे। तो ये बोलता है कि सर 1 जो है ना, वो मेरा 1 है एक्स स्क्वायर से बड़ा, बट छोटा है 2 और 2 से। तो इसका आंसर क्या मिलेगा फाइनल। तो इसको ऐसे करो, 1 एक्स स्क्वायर से ये हो गया, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, एक्स बिलोंगिंग टू -√2 से √2, ठीक है, ठीक है। तो अब इन दोनों में अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे इन दो कंडीशंस में। तो मैं इंटरसेक्शन लो तो क्या मिलेगा आपको, पहले ये कंडीशन सॉल्व हो रही है पहली वाली, तो ये क्या होगा, ये हो गया -1 से ये 1, ये वाला, ठीक है, और √2 कहीं यहाँ पे होगा, -√2 यहाँ पे कहीं होगा। तो एक बोलता है सर इन दोनों के बीच में चलिए, ठीक है, और एक बोलता है नहीं सर इधर से इधर चलिए। तो ये वाली कंडीशन निकल के आई, मतलब इस वाली कंडीशन का आंसर क्या आएगा, ये इधर पे, दिस एक्स बिलोंगिंग टू -√2 से -1 ओपन यूनियन 1 से गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ ये क्लोज है, ठीक है, -√2 ये आएगा, ठीक है। अब मुझे इस कंडीशन का और इस कंडीशन का क्या लेना है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है फिर से। तो फिर इधर बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरा -√2, और ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा √2, और एक आएगा 2, तो 2 मेरा इधर कहीं आएगा, ठीक है, -1 तो बन गया। तो एक बोलता है कि सर इधर से, इनमें कॉमन कौन सा है, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, ये वाला। और ये बोलता है नहीं सर -1 से चलना है, -1 नहीं लेना है और 2 तक जाना है पूरा, ठीक है, यहाँ तक। तो इनमें कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन यही वाला है, ठीक है, और ये भी आएगा
-1 भी आ जाएगा। मतलब -1 को नहीं लेना है, इसने बोला नहीं लेना है, इसने बोला लेना है, तो कॉमन क्या होगा, नहीं लेना है, तो फिर यही बचेगा रीजन। तो रीजन क्या आ गया आपका कॉमन इनमें 1 से √2। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखूँगा x बिलोंगिंग टू 1 से √2 में, तो ये वाला फंक्शन बना 2x² + 1। ठीक है, ये वाला। अब आप यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करो तो ये क्या मिलेगा, 2 को इधर ले जाओ तो कितना होगा, ये होगा -1 से x और ये 0 में, और ये क्या हो रहा है कि 2x और 3 में। तो यहाँ पे देखो ये बोलता है -1 से 0 और ये बोलता है 2 से 3। तो -1 से 0 और 2 से 3 में इनमें कोई कॉमन रीजन आएगा, नहीं आएगा। x बिलोंगिंग टू 5, तो मतलब ये वाला फंक्शन भी नहीं आएगा पिक्चर में। बस यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो आपका जो fx निकल के आएगा, सॉरी फॉग निकल के आएगा, फॉग ऑफ x, वो क्या होगा आपका x² + 1 होगा इफ़ x लाई कर रहा होगा -1 से 1 में, और 2x² + 1 होगा इफ़ x लाई कर रहा होगा 1 से √2 में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपोजिट फंक्शन ऑफ, मैं बोल सकता हूँ आपको, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो फंक्शन था मेरा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड था। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया है। इसको आप पहले एक बार अपने यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी पे फिर से एक बार करके देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यदि ये समझ में आ जाएगा तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा इनइक्वलिटी का ही खेल है, इनइक्वलिटी इंटरसेक्शन बस। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉग निकल गया, मतलब ये वाला फंक्शन निकल गया है f(g)x। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और इसकी डोमेन रेंज बताता हूँ आपको। तो आपका लास्ट क्वेश्चन में ये आपका x² + 1, ये आपका मतलब फंक्शन डिफाइन हो गया था। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली वाला था। तो ऑब्जर्व करो कि ये इस टाइप से है, लेट्स से मैंने बोला इसको मैं y बोलता हूँ, तो एक है y = x² + 1, बट x लाई करना चाहिए कहाँ से, -1 से 1 के बीच में ही। और एक है y = 2x² + 1, और x लाई करना चाहिए 1 से √2 के बीच में। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि y = x² + 1 मतलब इस टाइप से ग्राफ बनता है कि नहीं, और y = 2x² + 1 बनाओगे तो वो भी ऐसा ही बनेगा सेम। बट फ़र्क क्या होगा कि मैं बोलूँ x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरा 0,1 हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये भी 0,1 होगी, मतलब ये वाला पॉइंट दोनों के लिए 0,1 ही होगा। तो फिर फ़र्क क्या होगा, ये 2x², मतलब यदि मैं बोलूँ ये 1 गुना बढ़ रहा है तो ये 2 गुना बढ़ेगा, उसमें 1 जुड़ा होगा। ठीक है, तो बस बना लेते हैं ग्राफ, बनाते हैं। चलो, ये हो गई मेरी नंबर लाइन। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ x एक्सिस बाई एक्सिस, तो ये मेरा पॉइंट -1, ये मेरा 1। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, लेट्स से ऐसे कुछ, और ये पॉइंट मेरा 0,1। तो ऑब्जर्व करो आप कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये वाला ग्राफ ऐसे कुछ फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब 1 से आगे कहाँ जाना है, √2 तक ही जाना है बस। तो ये वाला ग्राफ इधर भी नहीं लेना है मुझे, सिर्फ इतना सा लेना है, इतना सा यूँ कुछ। ठीक है, वो 1 से √2 में ये वाला ग्राफ जो है ना वो बनेगा किस टाइप से मेरे को, कि 2x² + 1 टाइप का। तो अब देखिए यहाँ पे ये y = 2x² + 1 है। तो ऑब्जर्व करो कि मैं इस वाले फंक्शन की बात करता हूँ, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y कितना जाएगा 2, x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 2, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा इस वाले के लिए ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 0,2, मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा -1,2, और ये वाला पॉइंट होगा 1,2। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हो जाएंगे। बट जब मैं इस वाले में पुट करूँ x की वैल्यू 1, तो ये कितना होगा y = x की वैल्यू 1 2 + 1 दैट मीन्स 3, x की वैल्यू -1 पुट किया तो y = फिर से 3, तो मतलब डबल बढ़ जाएगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ग्राफ कैसे जाएगा फिर। तो और x की वैल्यू यहाँ पे देखो, बट मुझे -1 वाला नहीं चाहिए इस वाले के लिए, मुझे चाहिए x की वैल्यू √2 पे। तो √2 पे कितना होगा, y = 2 × 2 4 + 1 दैट मीन्स 5 की तरफ जाएगा। तो कुछ नहीं, ये ग्राफ मेरा इस पॉइंट पे 1 पे कितना देगा, ये 0,3, और √2 पे कितना देगा ये, हाँ ये पॉइंट होगा 1,3, ये पॉइंट कितना होगा √2,5। तो कुछ ऐसे ही बढ़ेगा, मतलब नेचर जो है ना वो ऐसे इंक्रीजिंग आ रहा होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप, तो ये फाइनल ग्राफ आपका इस टाइप से बन जाएगा। तो -1 से 1 में ऐसे कुछ, मतलब 1 से यहाँ तक, और 1 के आगे
1 के आगे जैसी वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला √2 ऐसे भागेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक टाइप का ग्राफ आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो इसकी मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन तो आप देख सकते हो, डोमेन तो क्या हो गई, -1 से √2 तक ही जा रहा है पूरा, -1 से √2 पूरा ले रहा है, कहीं पे ब्रेक भी नहीं है। ये हम 1 पे यहाँ पे =2 था, पर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हो गया पूरा। और इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो ऑब्जर्व करो कि ये -1 पे वैल्यू दे रहा था 1 दे रहा था, और 1 पे भी 1 ही दे रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। √2 पे कितना दे रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट तो आपका यही पॉइंट है ना, तो √2 पे दे रहा है वैल्यू 5। √2 पे कितना दे रहा है, क्योंकि √2 के लिए हम ये वाला फंक्शन देखेंगे, ना कि ये देखेंगे, ठीक है, ये वाला देखेंगे। और आप समझ के चलिए कि नॉन यूनिफॉर्मली जो मैंने डिफाइंड फंक्शन दिखाया है, ये आपको फंक्शन में, लिमिट्स में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, हर जगह पे इस टाइप के फंक्शंस बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो जब आपने √2 पुट किया तो √2 × 2, √2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 दैट मीन्स 5, तो ये 1 से 5 तक जा रहा है, तो ये इसकी डोमेन हो गई, इसकी रेंज हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन को कैसे डील करना है। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लगेगा आपको, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन जो था ना, उसी पे ही मैं आपको कंपोजिट फंक्शन का ही एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे मैं f(x) की पहले बात कर लेता हूँ। तो f(x) की यदि मैं बात करूँ तो ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे लिखा है -1 प्लस x -2 का मॉड। तो आपको पता है कि यदि ये 2 के आगे बात करो तो ये वाला खुलेगा x -2 की तरह, और 2 के पीछे पीछे खुलेगा -(x -2) की तरह, सही बात है। तो अब इसको इंटरवल ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे आप लिखो f(x) के लिए कि सर 0 से, मतलब मुझे वो भी 2 से पीछे पीछे जाना है, 2 से पीछे वो भी कहाँ तक जाना है, सिर्फ 0 तक, क्योंकि इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो x यदि मैंने बोला 2 और 2 से पीछे पीछे तक जाता हूँ मैं, तो ए वाला कैसे बोलेगा, माइनस की तरह, तो मतलब -1 माइनस, ठीक है, -(x -2), ठीक है। तो इस बात को खोल के तो ये क्या होगा, -1 -x + 2 दैट मीन्स कितना होगा 2, ये हो गया +1 दैट मीन्स 1 - x, ठीक है, 1 - x हो गया ये वाला। और जब मैं 2 के आगे आगे बोलूँगा तो ये पॉजिटिव की तरह खुलेगा, तो ये कितना हो गया -1 + x -2, ठीक है। और यहाँ पे 2 मैंने इक्वल ले लिया है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा x -3, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ मैंने कुछ किया भी नहीं है, सही है। अब g(x) की बात कर लें, g(x) को भी डिफाइन कर लेते हैं पहले, रीडिफाइन। तो g(x) की बात करो, mod x है, mod x है तो रूट कितना होगा 0, तो 0 के आगे आगे ये पॉजिटिव की तरह x की तरह, और 0 के पीछे पीछे -x की तरह, तो बस कुछ नहीं है। तो मुझे -1 से इंटरवल बनाना है, तो 0 से पीछे पीछे, 0 पे इक्वल ले रहा हूँ, तो पीछे पीछे वो भी कहाँ ले जाएंगे, -1 तक, क्योंकि इसने -1 से पीछे पीछे कुछ दिया ही नहीं है। तो ये कैसे खुलेगा, -x की तरह, तो -2 - -x मतलब 2 + x हो जाएगा। और ये कितना होगा, x जब मैं बोलूँगा कि 0 के आगे आगे, तो ये पॉजिटिव की तरह खुल जाएगा, तो हो गया 2 - x, और x मेरे को यहाँ से जाना कहाँ तक है, मैक्सिमम 3 तक, बस। ये आपका रीडिफाइन हो गया फंक्शन, आपका f(x) इतना आ गया, g(x) आ गया। अब आप इसका गॉफ निकाल सकते हो, इसका फॉग निकाल सकते हो, गॉग निकाल सकते हो, और फॉफ निकाल सकते हो। वही करना है जो कंडीशंस लास्ट वाले में मैंने लगाई थी आपको, ठीक है। x आपको समझ में आ गया है कि 1 - x की तरह जाएगा जब 0 और 2 के बीच में है, और x -3 की तरह जाएगा जब 2 और 4 के बीच में है। g(x) आपका -1 से 0 की तरफ हो गया, और 2 - x 0 से 3 के बीच में हो गया, ठीक है। तो बस इस चीज़ को आप डिफाइन करोगे तो ये आपका क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आपको गॉफ निकाल के दिखा देता हूँ। तो गॉफ देखेंगे अपन यहाँ पे, तो गॉफ क्या होगा, g(f(x), ठीक है। चलिए, तो अब g(f(x), तो g(x) x था जब, तो यहाँ पे 2 + x था, 2 - x था, बट f(x) कर देंगे तो कितना होगा 2 + f(x), 2 - f(x). चलिए, तो यहाँ पे जब x वेरी कर रहा है तो ये होगा -(f(x) वेरी करेगा 0 से लेके एंड, एक कंडीशन और आएगी, कौन सी वाली आएगी बताइए। और नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखोगे 2 - f(x) हो जाएगा, ये कब होगा 0 से f(x) जाएगा मेरा 3 तक, ठीक है। चलो अब इसको और मैं करता हूँ। अब f(x) आपका पता है क्या है, आपका
एक है 1 माइनस एक्स, जब जीरो यहाँ से लाई कर रहा है तो होगा 2 प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। और तो ये कितना होगा माइनस ऑफ, यू कैन ऑब्जर्व इट, एफ एक्स कितना है आपका 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक कंडीशन यहाँ से मिलेगी आपको, 0 से एक्स लाई कर रहा होगा 2 में, ठीक है। और 2 ऑफ एक बार एफ एक्स है कितना एक्स माइनस 3, तो 2 प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। चलिए तो ये कितना होगा माइनस ऑफ, दैट मीन्स एक्स माइनस 3 से लेके 0 तक, एंड कंडीशन वही होगी 0 से लेके, नहीं सॉरी ये वाली कंडीशन लेगी, मैं एक्स माइनस 3 लिया है ना तो ये वाली होगी 2 से लेके x4 तक, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी मैंने ये वाला उठा लिया है दोनों में, अब ये वाला उठाऊंगा 2 माइनस एफ एक्स, तो 2 माइनस एफ एक्स लूँगा तो कितना होगा 2 माइनस एफ एक्स, पहले ही मैंने लिया 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए तो आपने 2 माइनस एफ एक्स लिया तो एफ एक्स यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स, कर दो 0 से लेके 3 तक, एंड जब आपने 1 माइनस एक्स लिया है तो कंडीशन क्या थी एक्स वाली, ये वाली कंडीशन 0 से लेके एक्स जो है आपका 2 तक, ठीक है। और आपने जब एक्स माइनस 3 लिया है यहाँ पे तो कितना होगा 2 ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है, 2 ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है। अब और ये कहाँ तक जाएगा, एफ एक्स आपका यहाँ से तो होगा एक्स माइनस 3 0 से 3 तक, एंड इसके लिए भी कंडीशन दी थी एक्स माइनस 3 के लिए, कितना है वो है आपका 2 से लेके x4 तक, ठीक है। तो बस अब कुछ क्वेश्चन बचे ही नहीं है, अब इसको ही आप सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करिए आप, इन दो को पहले सॉल्व करिए, तो कितना होगा, एक बोल रहा है 1 माइनस एक्स से -1 से 0, तो यदि मैं इसको माइनस से मल्टीपल करता हूँ तो होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, सही बात है। इस 1 को इधर पहुँचाता हूँ, 2 ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ये 1 इधर पहुँचेगा, तो एक कंडीशन, और यहाँ पे इसने बोला है एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ए दी हुई है, ये क्या है 0 से एक्स लाई करेगा 2 तक, मतलब ऐसे कुछ 0 दिस इज़ 2, और इधर 1 होगा आपका, और ये 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसने बोला है एक 2 0 से 2 तक चलो, एक बोलता है 1 से 2 तक चलो, कॉमन रीजन क्या होगा यही वाला, तो यहाँ पे रीजन क्या मिला एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 2 ओपन तक, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हो गया, मतलब एफ एक्स जो आ गया आपका कितना हो गया 3 माइनस एक्स इफ़ एक्स लाइंग बिटवीन 1 से 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये वाले फंक्शन की बात करूँ तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो गया एक्स माइनस 3 -1 से बड़ा होना चाहिए, बट मीन्स एक्स जो है ना वो आपको 3 से इधर पहुँचाओ 2 और ये 3, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। एंड एक कंडीशन दी हुई एक्स जो है ना 2 से मेरा 4 से होना चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बोलता है 2 से 3 तक चलो, एक बोलता है 2 से 4 तक चलो, तो 2 से 3 तक ही कॉमन रीजन मिलेगा, तो ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या कि एक्स बिलोंग कर रहा है 2 से 3 तक, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना होगा एक्स माइनस 1, ठीक है। और इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा, दिखा देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप एक्स प्लस 1 मिल जाएगा, ये आपको एफ आई यहाँ पर जो कंडीशन आप इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेना, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे कंडीशन निकाल लेना, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। अब यदि ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि गॉफ निकालिए इस रीजन में 2 से 3 वाले में, तो आंसर क्या हो जाता एक्स माइनस 1, या फिर मैं बोलता कि गॉफ निकालिए 1 से 2 में, तो आंसर क्या हो जाता 3 माइनस एक्स, ठीक है। सब समझ गए होंगे, तो गॉफ मैंने आपको निकाल दिया है, फॉग आप निकाल लेना, फॉग फॉप गॉग, यस ये भी तीनों निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए हमारा ये नॉन यूनिफॉर्मली वाला जो भी था डिफाइंड फंक्शन, ये आपका कंप्लीट होता है, आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।